मैं अपनी डोगरी लैंग्वेज में वो बात बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गंगा गए हुए जो हर्ड होते हैं वो वापस नहीं आते, तो 370 भी कुछ उसके जैसा ही है कि एक बार वो गंगा चला गया है, अब वो वापस लौट के नहीं आएगा। जैसे मैं अभी अपने बिलावर का एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे देवल में 2 चोरियाँ हुई, दिन में 2 चोरियाँ हुई, ठीक है। और जब मैंने उन लोगों के साथ डील करा और जो वो लोग थे जिनके घरों में चोरियाँ हुई हैं, तो पुलिस प्रशासन उनको बोलता है कि 15 दिन के बाद रिपोर्ट लिखवाने है ना, FIR कितने दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना। जब वो मीडिया वगैरह में गए तो देन उसके बाद उसको लिखनी पड़ी। तो यहां से मेरे को ये लगता है कि जो हमारे बिलावर के SHO है ना, वो उन चोरों के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। या लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बिलावर में इतनी चोरियां होती हैं, इतने मर्डर केस होते हैं, आज तक हमारे बिलावर की पुलिस ने एक भी मर्डर केस का सॉल्व नहीं किया और ना ही कोई चोरियों का सॉल्व किया हुआ है। इनके पास सारे सबूत होते हैं, इनके पास प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं पकड़ते। तो इसके चलते वो एक्शन इसलिए नहीं लेते ताकि वो अपनी पॉकेट को भर रहे हैं, ठीक है, मींस कि अपने प्रॉफिट के लिए वो काम करें और उस पोस्ट का वो मिसयूज कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ बिलावर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलावर का इंसिडेंट मैंने देखा तो उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो करप्ट है और हमें इन करप्ट ऑफिसर्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे कि आपने स्पीच तो सुनी होगी पंडित सी शर्मा जी की, जो कि हमारे MLA हैं बिलावर के, तो उन्होंने तो बहुत ही बुरी तरह से लताड़ा है पकड़ के। खासकर हमारी बिलावर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सीधे तौर पर उन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों ने ऐसे काम किए, लोगों के मसले हल नहीं किए और साथ ही साथ अगर आपने करप्शन वगैरह ली लोगों से, तो आपका जो हाल होगा वो आप सपने में नहीं सोच सकते। तो हम उम्मीद उनसे कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो बिलावर में जो है वो सुधार पक्का लाएंगे। मीन्स कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके वो बात नहीं कर रही है, ये बात कर रहे हैं 370 की अपनी कर रही है, भेड़ चाल कर रहे हैं। मैंने वही बात करी ना, अनपढ़ों वाली बात कर दी इन्होंने, हंगामा कर दिया। ऐसे तो अनपढ़ भी नहीं लोग करते। पॉवर्टी को दबाया जा रहा है फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट करके। अब आप बोल रहे हो कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, वो देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सभी को दो ना। फिर आप EWS की कैटेगरी क्यों ला रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका EWS नहीं बना है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना मीन्स कि पैसे देके EWS बनाया हुआ है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल जो है वो असेंबली इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट सेशन जो है वो बुलाया गया। और जैसे कि कल आपने देखा तो होगा ही कि उस सेशन के दौरान कितनी सारी धांधली जो थी वो देखने को मिली है। और उसी के साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो आज सेकंड डे था इस सेशन का, तो आज के दिन क्या क्या वहाँ पे हुआ, तो आपकी जानकारी लिए हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर जी ने भी वहाँ पे आज अपनी बात रखी है और साथ ही साथ बाकी भी मैक्सिमम जो लीडर्स हैं जैसे कि महराज मलिक जी जो हैं, उन्होंने भी अपनी बात जो है वो वहाँ पे सेशन में रखी है। तो क्या क्या बातें हुई हैं अंशु सर से जान लेते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि ये जो सेशन है ये किस तरह का आगे चलने वाला है। जैसे कि जो फर्स्ट दिन था सर, तो आपने देखा तो होगा ही कल कि कैसा इसके ऊपर बहसबाजी हुई है और मेनली तो बहसबाजी जो है वो हुई है 370 के ऊपर। तो ये 370 के ऊपर चर्चा जो है वो अब सर क्या लगता है आपको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए। देखिए कुलदीप जी, जो कल सेशन बुलाया गया था उसमें उन्होंने स्पीकर को अपॉइंट करना था कि कैसे किसको हम स्पीकर चूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए वोटिंग वगैरह थी और साथ में एक इंट्रोडक्शनरी वो अपनी प्रोवाइड करना, मीन्स कि कौन सा मेंबर किस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है उसके रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए थी। जो एक धांधली होती है, जो वहाँ पे शोर शराबा होता है, उससे तो यही पता चलता है कि ये एक भेड़ चाल की तरह इन्होंने काम किया हुआ है। इनको लोगों की डेवलपमेंट के मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड मुद्दा उठाना चाहिए, पॉवर्टी के रिलेटेड मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि इन्होंने 370 का लेके आए कि 370 को फिर उसका रेजोल्यूशन लेके आए, जो PDP के मेंबर्स थे तो रेजोल्यूशन लेके आए कि हाँ भाई हम इसको पास करेंगे। लेकिन रेजोल्यूशन लाना और उसके ऊपर बहस करना वो बात अलग है। अगर आप उस चीज़ से सहमत नहीं हो तो आप उसके ऊपर सिग्नेचर ही ना करो, है ना। मीन्स की रेजोल्यूशन ला सकते हैं, उससे अपोज नहीं कर सकता कोई भी, बट आप अगर आपको सही नहीं है तो बहसबाजी के अलावा ऑप्शन था आपके पास, आप सिग्नेचर ही ना करते और 370 नहीं आएगा। वो रियलिटी है, 370 नहीं आएगा क्योंकि उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है वो हमें 370 प्रोवाइड नहीं कर सकती, आर्टिकल 370, क्योंकि वो स्पेशल प्रिविलेजेस थे। 370 हमारा एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे JNK के कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेल होती है, 370 को हटाया जाता है टोटली। और उस चीज़ को आप क्यों लेके आ रहे हो? अब वो चीज़ अब बीत चुकी है। अब आप प्रेजेंट का, फ्यूचर का देखो, फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट करनी है उसके लिए प्लान्स प्रिपेयर करो, उसके लिए स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट करो। क्योंकि पिछले अगर मैं बात करूँ
तो 7-8 साल से 6-7 साल से हमारे यहाँ सरकार तो रही नहीं है, ठीक है। हमारे जो लोकतंत्र था वो था ही नहीं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब लोकतंत्र आया है, लोगों की क्या मुद्दे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे फर्स्ट मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी तो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी खुद ब खुद कम हो जाएगी। आप अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश करो, पॉवर्टी को अलग कम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉवर्टी तो तभी अलग होगी ना जब हमें रोजगार मिलेगा। अगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो पॉवर्टी कैसे खत्म होगी? वो तो बढ़ेगी। पॉवर्टी को दबाया जा रहा है फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट करके। अब आप बोल रहे हो कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, वो देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सभी को दो ना। फिर आप EWS की कैटेगरी क्यों ला रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका EWS नहीं बना है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना मीन्स की पैसे देके EWS बनाया हुआ है, EWS कैटेगरी में फॉल करते ही नहीं है। और फिर भी EWS में आप पूरा प्रिपरेशन करो कि किस तरह से उन जो जाली EWS बने उनको कैसे हटाया जाए, और जो जेन्युइन लोग हैं जिनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए उनको वो प्रोवाइड करो, ठीक है। आप यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करो, स्मार्ट क्लासेस लगाओ। मीन्स कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आओ। वो बात नहीं कर रही है, ये बात कर रहे हैं 370 की, अपनी कर रही है, भेड़ चाल कर रहे हैं। मैंने वही बात करी ना, अनपढ़ों वाली बात कर दी इन्होंने, हंगामा कर दिया। ऐसे तो अनपढ़ भी नहीं लोग करते, ये तो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, इनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिप्रेजेंटेटिव बनाया। इनको वो काम नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने कल अपना असेंबली के अंदर किया, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका सही है तो वही लास्ट तक आपका चलेगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ही आपने अगर गलत शो कर दिया तो उसके बाद जितना मर्जी आप अपने आप को सही कर लो, वो सही नहीं हो सकते। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं गई है सर, ये पूरे वर्ल्ड में गई है, ठीक है। इसको पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि JNK एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड तक जाते हैं, ठीक है। मीन्स कि वो चीज़ें पूरा वर्ल्ड देखता है, क्योंकि ये हाईली, अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेट है हमारी JNK UT स्टेट ही बोलूँगा इसको, मैं UT नहीं बोलूँगा क्योंकि थी पहले ये स्टेट, ठीक है। UT में कन्वर्ट किया इसको। अब स्टेट रिस्टोर की बात करो ना, 370 की बात क्यों करें? जो कि आपको पता है वो मिल नहीं सकता, ठीक है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप पॉवर्टी की बात करो, आप एजुकेशन की बात करो, आप डेली वेजेस को कैसे उनको परमानेंट करोगे उसकी बात करो, आप रोड्स की डेवलपमेंट की बात करो, आप वाटर सप्लाई की बात करो, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, इन चीज़ों के मुद्दे रखो ना। तो जैसे कि सर आज भी सेशन जो है वो अभी चल रहा है, तो आज के सेशन में देखा जा रहा है कि अभी मैक्सिमम हमारे यहाँ के लीडर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं इन्होंने वहाँ पे जाके क्या क्या बातें रखी होंगी? थोड़ा सा देखो कुलदीप जी, बात रखना एक अलग बात है और उस बिल को लॉ में कन्वर्ट करना एक अलग बात है, ठीक है। बात हर कोई कैंडिडेट रख सकता है, हर कोई उम्मीदवार रख सकता है, लेकिन फाइनली उसको मेजॉरिटी में पास करवाना वो हमारा असेंबली में चलेगा। उसके लिए कितने मेंबर्स उसके लिए राजी हैं उस चीज़ को पास करने में या सिग्नेचर करने में, कितने नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन बात रखना एक सही बात है ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो कि रियलिटी में ये चीज़ें उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं हुई हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो डिमांड कर रही हैं स्मार्ट एजुकेशन की, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस की, स्मार्ट बोर्ड की, मीन्स की एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाए, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज डिमांड कर रही है कि हमारे यहाँ पे वेल डेवलप्ड रोड होने चाहिए, क्योंकि रोड होंगे तो टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ेगा, रोड ही नहीं होंगे तो टूरिज्म पोटेंशियल कैसे बनेगा? आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो रोड्स हैं, इंडियन रोड्स हैं, ये बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप होंगे, क्योंकि उन जगहों पे भी टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। अब यहाँ पे रोड नहीं है तो टेक्नोलॉजी कहाँ से पहुंचेगी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये बातें वहाँ पे रखी गई होंगी। तो जैसे कि आपने कल की उनकी स्पीच सुनी होगी हमारे महराज मलिक जी, तो कैसी लगी सर उनकी स्पीच? मैं तो सुन रहा था तो सर बहुत ही बढ़िया। मैं सोचता हूँ लीडर हो तो काश ऐसा हो जिसने कि अपना स्पेशल एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके थ्रू वो लोगों को इस टाइम मतलब कि मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप कैसे अपनी बातें जो हैं वो सरकार तक पहुँचा सकते हो, और कैसे अगर आपके ऊपर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उसकी कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी आप मेरे तक पहुंचा सकते हो या फिर दुनिया के सामने रख सकते हो। तो सर उन्होंने कल एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया है आफ्टर सेशन, जब सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनकी जो स्पीच थी तो वो आपने सुनी तो होगी सर, तो कैसी लगी ज़रा थोड़ा सा बताइए। देखिए कुलदीप जी, उनकी स्पीच तो एक बढ़िया स्पीच थी। एक लीडर को ऐसा स्पीच करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बहुत सही काम किया कि यूट्यूब पे आके लाइव आके वो काम किया उन्होंने, मीन्स कि लाइव तो बेशक नहीं आए होंगे, एक वीडियो बना के अपलोड करिए, ठीक है। तो वो जो वीडियो उन्होंने अपलोड करी है वो उनके ही व्यूज़ हैं, किसी दूसरे के व्यूज़ नहीं है वो। और उन्होंने वो काम एक बहुत बढ़िया किया है कि हर एक काम ट्रांसपेरेंसी मैनर से होना चाहिए। मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो बनाई किसके लिए गई है? हम लोगों के काम के लिए। मीन्स कि अगर हमें कहीं मुश्किलात आ रही है,
उसको सॉल्व करने के लिए वो बनाई गई है, या हमारे कोई काम जो पेंडिंग है उनको पूरा करने के लिए वो बनाई गई है, ठीक है। उनको अगर पे दी जाती है तो किसके लिए दी जाती है? हमारे काम करने के लिए, ठीक है। तो वो उसका मिसयूज़ करते हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि सोसाइटी को वेलफेयर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए वो पूरे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मीन्स कि वो लीडर्स की बातों में आके, जैसे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ डील करते हैं, उसके मीन्स कि मेंबर तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली उसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अनऑफिशियली उसके साथ क्या करें? डील कर रहे हैं। अब जो वो लीडर होगा अपने बेनिफिट के लिए वो जो एम्प्लॉई है उसकी हेल्प करेगा। अब लीडर को क्या चाहिए? लीडर को चाहिए कि उसको वोट कैसे मिले। अब काम तो वो कर नहीं रहे, तो वोट लेने के लिए उस एम्प्लॉय का वो क्या करेगा? सपोर्ट लेगा। मीन्स कि उसको बोल देगा कि हाँ भाई मैं तेरे का इतना काम करूंगा, तू मेरा ये काम कर देना। मीन्स कि एक उनमें क्या हो रही है? बार्गेनिंग हो रही है, ठीक है। जिस कारण से वो जो चीज़ रियलिटी में होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर करी कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, जो उनके काम को डिले कर रहे हैं, वो सारे सतर्क हो जाओ। तो अच्छी बात है ना, वो गलत थोड़ी ना कि उन्होंने तो सही बोला ना कि आपको जो पे दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, वो किसकी दी जाती है, तो आप उसका काम करिए। और यहीं पे हम अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं, और जैसे कोई न्यू अपडेट आती है तो हम न्यू वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। बनाती हैं हेलो।